नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। तो पिछली वीडियो में हमने संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ा था। अब देखिए हमारा जो कारक प्रकरण चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है अपादान कारक। अपादान कारक और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो आज का हमारा प्रकरण है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति चार विभक्तियों के बारे में हमने गत कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था। अब हम अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे कि अपादान किसे कहते हैं, अपादान संज्ञा किसकी होती है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए अपादान कारक, अपादान का मतलब होता है पृथक होना या अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है? पृथक होना या अलग होना। ठीक है, तो नियम नंबर पहला है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम अपाए अपादानम पहला नियम है अपादान कारक का, ध्रुवम पाए अपादानम। अब देखिए यह जो नियम है यह अपादान संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? अपादान संज्ञा। जैसे कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम सूत्र संप्रदान संज्ञा करता था और साधकतमम कर्ण संज्ञा करता था और कर्तृ इप्सितमम कर्म है कर्म संज्ञा करता था। ऐसे ही ध्रुवम पाए ध्रुवम अपाए अपादानम जो सूत्र है या नियम है ये क्या करता है? अपादान संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? अपादान संज्ञा करता है। ठीक है, तो अब हमको पता लगाना है या पढ़ना है कि अपादान संज्ञा करने का क्या हल है। तो अपादान संज्ञा हम करते हैं तो पेपर में प्रश्न आता है कि अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? ये क्या है? तो क्या लिखना है? ध्रुवम अपाए अपादानम। यह सूत्र क्या करता है? अपादान संज्ञा करता है। ठीक है, तो देखिए इस ध्रुवम अपाए अपादानम का अर्थ क्या होता है। तो इस सूत्र में दो शब्द दे रखे हैं, एक तो है ध्रुवम और एक है अपाए। एक तो क्या है? ध्रुवम और एक है अपाय। तो देखिए ध्रुवम का अर्थ क्या होता है? ध्रुवम का अर्थ होता है अवधिभूत पदार्थ। ध्रुवम का अर्थ क्या होता है? अवधिभूत पदार्थ। और अपाय का मतलब होता है विभाग या अलग होना। क्या होता है? विभाग या अलग होना। और अपादानम, अपादानम का मतलब भी क्या होता है? अलग होना। तो देखिए ध्रुवम का मतलब होता है अवधिभूत पदार्थ और अपाय का मतलब क्या होता है? विभाग होना या अलग होना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग हो रहा है, क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो वो जिस पदार्थ से अलग हो रहा है उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? ध्रुवम कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवम अर्थात अवधिभूत पदार्थ। अवधिभूत पदार्थ का मतलब जिस चीज से या जिस पदार्थ से कोई पदार्थ अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है उसको तो कहेंगे हम अपाय। अपाय मतलब अलग होना है, दूर हटना है, विभाग। ठीक है, और जिससे अलग हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुवम या अवधिभूत पदार्थ। ठीक है ना, तो अवधिभूत जो पदार्थ होता है उस अवधिभूत पदार्थ की कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो देखिए सूत्र का अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए इसका। जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से पृथक होता है, पृथक या अलग होता है, दूर हटता है। जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ
किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है, दूर हटता है, तो वहां को जिस पदार्थ से वह पृथक होता है या दूर हटता है, जिस पदार्थ से वह पृथक होता है, जिस पदार्थ से वह क्या होता है, पृथक होता है या दूर हटता है, तो उस पदार्थ को दूर हटता है, तो उस पदार्थ को ध्रुवम कहते हैं, ध्रुवम कहते हैं, तथा उसकी अपादान संज्ञा होती है, तथा उसकी कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा, तथा उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये ध्रुवम अपाय अपादानम जो सूत्र है, अपादान संज्ञा करता है। और किसकी अपादान संज्ञा करेगा कि जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है, पृथक होता है या दूर हटता है, तो जिस पदार्थ से वह जो पदार्थ अलग हो रहा है या जिस पदार्थ से वह दूर हट रहा है, तो उस पदार्थ को हम ध्रुवम कहते हैं। और उस ध्रुवम की कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। अपादान का मतलब क्या होता है, पृथक होना या दूर हटना या अलग होना। ठीक है, तो अपादान ध्रुवम अपाय अपादान, अपादान संज्ञा करता है। और किसकी करता है, जो परिभाषा में लिखा है कि जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्या होता है, पृथक होता है या अलग हटता है, तो जिससे वह अलग हो रहा है उसको ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव में ध्रुव कहेंगे तो ध्रुव की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई पदार्थ अलग होता है तो वो जिस पदार्थ से अलग होता है ना, तो उस पदार्थ की कौन सी संज्ञा करनी है, हमको अपादान संज्ञा करनी है। कौन सी संज्ञा करनी है, अपादान संज्ञा करनी है। ठीक है, तो ये समझ आप देखिए अपादान संज्ञा करने का फल क्या होता है। तो नियम नंबर 2 है अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, क्योंकि याया संज्ञा शासा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई क्या होता है, फल या प्रयोजन अवश्य होता है। तो हमने जिस पदार्थ से कोई पदार्थ अलग हुआ उसकी हमने कौन सी संज्ञा कर दी, अपादान संज्ञा कर दी। तो अब अपादान संज्ञा का फल क्या है, अगला नियम बताएगा अपादाने पंचमी। यह नियम क्या कहता है, देखिए आपने जिस पदार्थ की अपादान संज्ञा की है, जिस पदार्थ की आपने क्या की है, अपादान संज्ञा की है, उस पदार्थ में हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का करना है, पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो अपादान संज्ञा आपने जिस पदार्थ की है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखिए अपादान संज्ञक शब्द में, अपादान संज्ञक शब्द में, अपादान संज्ञक शब्द में पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या होता है, किया जाता। ठीक है, तो अपादान संज्ञक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या अपादान संज्ञक शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो दो नियम है, अपादान संज्ञा करने वाला है और एक अपादान संज्ञक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने वाला है। ठीक है, तो पहला नियम है ध्रुवम अपाय अपादान और दूसरा नियम है अपादाने पंचमी। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि अपादान संज्ञा होती किसकी, अपादान संज्ञा होती किसकी है। तो वाक्य जो हमारे पास होगा उस वाक्य में हमको ये देखना है कि दो पदार्थ होंगे, तो एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्या होगा, अलग होगा। तो वो जिस पदार्थ से अलग होता है, जैसे वह विद्यालय से घर जाता है,
जैसे उदाहरण है वह विद्यालय से घर जाता है। अब देखिए वह जो करता है वो घर जा रहा है और कहां से जा रहा है, विद्यालय से। तो वो विद्यालय से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो हमको विद्यालय से अलग हुआ है उसको ध्रुव कहेंगे और उस विद्यालय की अपादान संज्ञा करेंगे। और अपादान संज्ञा करने के बाद विद्यालय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से हम समझते हैं इसको। अपादान संज्ञा करने वाला उसको करने पड़ा। उसके बाद अपादान संज्ञा करने के बाद अपादान एक पंचमी कह देता है कि अपादान संज्ञा शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, मैं गांव से आता हूं। उदाहरण नंबर 1, मैं गांव से आता हूं। मैं गांव से आता हूं। अब देखिए ये वाक्य है। अब इस वाक्य में सर्वप्रथम हमको अपादान संज्ञक शब्द का पता लगाना है कि अपादान संज्ञक शब्द कौन सा है, या अपादान हमको अपादान संज्ञा कौन से शब्द की करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं करता है और आना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। अब देखिए मैं गांव से आता हूं। मैं गांव से आता हूं, तो देखिए मैं आ रहा हूं कहां से, गांव से। तो गांव से क्या हो रहा हूं, अलग हो रहा हूं, अर्थात गांव को छोड़ के ही तो आऊंगा। गांव को छोड़ के ही तो आऊंगा। तो मैं गांव से आ रहा हूं, तो गांव से क्या हो रहा हूं, मैं अलग हो रहा हूं, या गांव से दूर हट रहा हूं, या गांव से पृथक हो रहा हूं। ठीक है, तो अब हमको मिल गया क्या, अब ध्रुवम अपादान जो सूत्र है वो ये कहता है कि जब किसी बात में कोई पदार्थ, अब मैं हूं, ठीक है ना, तो मैं करता है, कर्ता किसी अन्य पदार्थ से पृथक होता है। तो कर्ता गांव से पृथक होकर के आता है, तो गांव से पृथक होता है तो उसको ध्रुव कहेंगे और उसकी अपादान संज्ञा हो गए। तो गांव की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का। ठीक है, तो इसकी संस्कृत पढ़ाएंगे तो देखिए मैं के लिए क्या आएगा, अहम। अब अपादान संज्ञा शब्द है गांव, तो गांव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी का। तो क्या बनेगा, ग्रामा। क्या बनेगा, ग्रामा। और आने के लिए आगच्छति, आगच्छते, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छते, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावै, आगच्छामि। तो अहम कर्ता किस वचन का है, अहम, आवाम, वयम। ठीक है ना, तो अहम कौन से, उत्तम पुरुष एक वचन का। क्रिया भी कौन से पुरुष कौन से वचन की आएगी, उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। क्या लिखूंगा, आगच्छामि। अहम ग्रामात् आगच्छामि, मैं गांव से आता हूं। तो यहाँ ग्रामात् में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। कौन सी का हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। मोहन दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। गिर है, मोहन दौड़ते हुए घोड़े से क्या हो गया, गिर गया। अब देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, उसके ऊपर मोहन बैठा है। अब दौड़ता दौड़ता घोड़ा मोहन क्या हो जाता है ना, गिर जाता है। तो मोहन दौड़ घोड़े से क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, मोहन घोड़े से अलग हो गया। अब वो घोड़े से अलग हो गया तो वो क्या हो रहा है, घोड़े से गिर रहा है, तो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या बनाएंगे, मोहन है, मोहन है। अब देखिए किससे हो रहा है वो अलग, दौड़ते हुए घोड़े से। ठीक है ना, तो दौड़ने को संस्कृत में क्या कहेंगे, धावन। और धावता है, अब घोड़े से अलग हो रहा है तो घोड़े के अपादान संज्ञा होगी, उसको कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। तो क्या बनेगा, दौड़ते हुए को धावता है अश्वात। धावता है अश्वात। घोड़े को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अश्व। तो धावता है अश्वात पतति। गिरने के लिए पत धातु का प्रयोग किया जाता है और रूप क्या बनेगा, पतति। मोहन है, धावता है अश्वात पतति। मोहन दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर धावते अश्वात की कौन सी संज्ञा हुई, अपादान संज्ञा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया हमने, पंचमी विभक्ति। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तीसरा उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते
गिरते हैं। अब देखिए, अब इस वाक्य में गिरना क्रिया है और देखिए क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते कहां से गिर रहे हैं, वृक्ष से, अर्थात पेड़ पर जो पत्ते हैं वो हवा चलने के कारण गिरते हैं। तब वो पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अब हमको अपादान संज्ञा किसकी करनी है, वृक्ष की, क्योंकि जिस पदार्थ से कोई पदार्थ अलग होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं और ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। नियम कहता है पाणिनि जी का, ध्रुवम अपाय अपादान। ठीक है, तो देखिए वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वृक्ष की हमको क्या करनी है, अपादान संज्ञा करनी है। और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। क्या बनेगा, वृक्षा, वृक्षा। और देखिए पत्ता गिरता है, पत्ता एक वचन है, पत्ते गिरते हैं तो पत्ते क्या है, बहुवचन। क्या लिखेंगे, पत्राणि। अब देखिए पत्राणि बहुवचन है तो पतति यानी गिरना, और पतंति यानी गिरना, क्योंकि बहुवचन है तो ये क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो वृक्षा पत्राणि पतंति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। समझ में आया। तो ये जो दो नियम पढ़े थे हमने, ध्रुवम पाए अपादानम और अपादाने पंचमी, उन दोनों नियमों की क्या है, उदाहरण है। पहला उदाहरण है, मैं गांव से आता हूँ तो मैं गांव से क्या हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। और जिस चीज से अलग हुआ जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अहम ग्रामात् आगच्छामि, तो ग्रामात् में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का। अब ये वाक्य यदि पेपर में आता है और उसको रेखांकित करेगा तो पूछेगा इस वाक्य में अपादान संज्ञक शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, ग्रामात्। कौन सा है, ग्रामात्। ठीक है, मोहन दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया या गिरता है। तो देखिए मोहन है, घोड़े ऊपर बैठा है, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से वो गिर जाता है। तो मोहन पहले तो घोड़े के ऊपर बैठा था तो साथ थे, अब घोड़े से गिर गया तो घोड़ा अलग हो गया, मोहन अलग हो गया। मोहन किससे गिरा, घोड़े से गिरा। तो घोड़े की कौन सी संज्ञा कर दी हमने, अपादान। तो धावते अस्वात में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का, क्योंकि वृक्ष की कौन सी संज्ञा कर दी, अपादान संज्ञा कर दी। ठीक है ना। अब देखिए खेत से पशु आते हैं, खेत से पशु आते हैं। चौथा उदाहरण, खेत से पशु आते हैं, आते हैं। अब देखिए पशु खेत में विचरण करते हैं, चरते हैं और शाम के समय वो खेत से घर वापस आते हैं। तो पशु बहुवचन है, आते हैं। कहां से आते हैं, खेत से। तो पहले तो वो खेत में चल रहे थे, अब खेत से घर आ रहे हैं। तो खेत से क्या हो रहे हैं, पशु अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अलग। तो यहाँ पर खेत की कौन सी संज्ञा करनी है, अपादान संज्ञा करनी है। और इस खेत में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी विभक्ति। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगी इसकी संस्कृत, खेत को संस्कृत में बोलते हैं क्षेत्र। तो क्या बनेगा, क्षेत्रात्। पशु एक वचन नहीं, क्या है, बहुवचन है। तो क्या बनेगा, पशवः। क्षेत्रात् पशवः आगच्छन्ति। आगच्छन्ति क्यों आया, क्योंकि पशु बहुवचन है, क्रिया भी क्या आई, बहुवचन है। ठीक है ना। क्षेत्रात् पशवः आगच्छन्ति, खेत से पशु आते हैं। समझ में आ गया। तो ये 4-5 उदाहरण है जो अपादान संज्ञक शब्द, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है, उन सूत्रों के क्या है, उदाहरण। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अपादान संज्ञा किसकी होती है और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आज हमारा प्रकरण ये कि अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, क्योंकि अपादान पंचमी अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखिए अगला नियम, नियम नंबर 2, और कहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 है। तो हमने पढ़ लिए हैं पंचमी विभक्ति के। अब तीसरा नियम देखिए कौन सा है, भित्तार्थानां, भित्तार्थानां भय हेतु, भित्तार्थानां भय हेतु। अगला नियम है भित्रा अर्थानां भय हेतु, भित्रा अर्थानां भय हेतु।
अब देखिए, अब यह नियम क्या कहता है, अब देखिए भी और त्रा इसमें दो धातु है, क्या है, दो धातु है, तो भी का मतलब भय होता है और त्रा का मतलब रक्षा करना होता है। भी धातु का क्या होता है, भय यानी डरना, और त्रा धातु का अर्थ क्या होता है, रक्षा करना। क्या होता है, रक्षा करना। तो देखिए भी और त्रा धातु का किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा हुआ था, भय अर्थ वाली धातु और रक्षा रक्षा करने अर्थ वाली धातु का यदि किसी वाक्य में प्रयोग होता है, या भय और रक्षा करने की जो समानार्थी जो अन्य धातुएं होती है, जिन धातुओं का भय डरना और रक्षा करना होता है, उन धातुओं के साथ भय हेतु, जो भय का जो हेतु यानी कारण होता है, ठीक है ना। तो किसी वाक्य में यदि भी और त्रा धातु का प्रयोग हो रहा है और भी का मतलब डरना और त्रा का मतलब रक्षा करना, ठीक है ना, और इन दोनों धातुओं का प्रयोग हो रहा है और उन धातुओं का प्रयोग हो रहा है, तो उस वाक्य में जो भय का जो हेतु यानी कारण होता है, उस कारण की हमको अपादान संज्ञा करनी है और उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो भय हेतु का मतलब क्या होता है, भय का जो कारण होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका अर्थ देखिए, भी तथा त्रा धातु के योग में, भी तथा भी धातु, भी का क्या होता है, डरना या भय, तथा त्रा, और त्रा धातु का क्या होता है, रक्षा करना, रक्षा करना। इन धातुओं के योग में, इन धातुओं के योग में या इनके समानार्थी, अर्थात ऐसी धातु इन दोनों के अलावा और भी हो सकती है, ठीक है ना, या इनके समानार्थी धातुओं के योग में भी धातु तथा त्रा धातु, इन धातुओं के योग में या इनके समानार्थी अन्य धातुओं के योग में भय तथा रक्षा का जो हेतुवाचक शब्द होता है, ठीक है ना, धातुओं के योग में भय तथा रक्षा, भी धातु का मतलब डरना या भय और त्रा का मतलब रक्षा करना या बचाना, ठीक है ना। तो भय तथा रक्षा के हेतुवाचक शब्द में, हेतुवाचक शब्द में या अथवा शब्द में अथवा जिससे डरा जाता है और रक्षा की जाती है, जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, जिससे रक्षा की जाती है या जिससे डरा जाता है, उस शब्द में, उस शब्द की लिखो, उस शब्द की अपादान संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हुआ, भित्र अर्थानाम भय हेतु, भित्र अर्थानाम भय हेतु। तो देखिए भी धातु का अर्थ होता है डरना या भय और त्रा धातु का अर्थ होता
होता है रक्षा करना, ठीक है। तो दो धातुएं, इन धातुओं के योग में या इनके समानार्थी अन्य धातुओं के योग में, ठीक है ना। इन दोनों धातुओं के अलावा और भी धातु हो सकती है जिनका अर्थ डरना होता है या रक्षा करना होता है, ठीक है ना। तो और धातुओं के योग में भय तथा रक्षा के हेतुवाचक शब्द में अर्थात जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है उस शब्द की कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, ठीक है ना। तो इन धातुओं का योग होता है और इन धातुओं के योग में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, ठीक है ना, उसकी अपादान संज्ञा करते हैं, ठीक है ना। और देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण जैसे बालक चोर से डरता है, बालक चोर से डरता है, डरता है, ये वाक्य है। अब इस वाक्य में डरना क्रिया है और डरने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, बी धातु का, ठीक है ना। कौन सा धातु होता है, बी धातु का। अब देखिए बालक क्या कर रहा है, डर रहा है, किससे डर रहा है, चोर से। तो जब भी और क्रिया धातु का प्रयोग होता है तो उनके योग में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है उस शब्द की अपादान संज्ञा होती है। अब देखिए इस बात में डर रहा है बालक, किससे डर रहा है, चोर से डर रहा है, किससे डर रहा है, चोर से। तो इस चोर की हमको अपादान संज्ञा करनी है और चोर की जब अपादान संज्ञा करेंगे तो अपादान पंचमी से कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बनाओ उसकी संस्कृत क्या बनेगी, बाल क्या है, यानी बालक चोर से डरता है तो क्या लिखेंगे, चोरा। चोर में पंचमी विभक्ति हुई है विभेति, विभेति अर्थात बालक क्या करता है, चोर से डरता है। तो बाल क्या है, चोरा, विभेति अर्थात बालक चोर से क्या कर रहा है, डर रहा है, ठीक है ना। तो चोरा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी का हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह सर्प से डरता है, वह सर्प से डरता है। तो देखिए किससे डर रहा है, सर्प से। तो सर्प की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अपादान संज्ञा। तो अपादान संज्ञा होगी तो सर्प में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का। क्या बनेगा, सह सर्पात् विभेति, वह सांप से डरता है। तो सर्पात् में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी विभक्ति का हुआ है। सह सर्पात् विभेति, वह सांप से डरता है, ठीक है ना। अब देखिए दुष्ट से किसे भय नहीं होता। तीसरा उदाहरण देखिए, मृत्यु से भय नहीं है, मृत्यु से भय नहीं है। तीसरा उदाहरण रक्षा करने का आ रहा है इसमें, मृत्यु से भय नहीं है, भय नहीं अर्थात तो मृत्यु से नहीं डरता है, मृत्यु से स्वयं की रक्षा करना जानता है। तो मृत्यु से उसको क्या नहीं है, भय नहीं। तो अब यहाँ पर मृत्यु से रक्षा ही हो रही उसकी, यदि उसको मृत्यु से डर नहीं है तो वो मृत्यु से रक्षा करना जानता है। तो रक्षा करने के अर्थ में भी जिससे रक्षा की जाती है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी, उसके अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ पर भय किससे नहीं है, मृत्यु से। किससे नहीं है, मृत्यु से अर्थात वो मरने से नहीं डरता है। तो क्या बनेगा, मरणात् भयं नास्ति, मरणात्, मृत्यु में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी, मरणात् भयं नास्ति, मृत्यु से डर नहीं है अर्थात मृत्यु से नहीं डरता है। मरणात् में कौन सी विभक्ति हुई है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो विक्रांतानाम भय हेतु क्या कहता है कि किसी वाक्य में भय, भी तथा क्रा अर्थ वाली धातु या इनके समानार्थी अर्थ वाली धातु का योग होता है और उसमें जब योग होने पर उस हेतुवाचक जो भय तथा रक्षा जो का जो हेतुवाचक शब्द है, जो कारण है अर्थात भय का कारण है या डरने का जो कारण है या फिर रक्षा करने का जो कारण है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो विक्रांतानाम भय हेतु, भय हेतु का मतलब क्या होता है, भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का, ठीक है। अब देखिए चौथा नियम है जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।